लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 6 जो 10th का ट्रायंगल्स चैप्टर 6 क्लास 10th के बारे में एक्सरसाइज 6.1 और 6.2 की थी। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी 6.3। इसके लिए ट्रायंगल की सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट है, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। सिमिलरिटी ये हमने छोटी क्लासों में भी पढ़ा है कि ट्रायंगल्स कब सिमिलर होते हैं। तो पहले समझ लीजिए सिमिलरिटी में जैसे क्या है ट्रायंगल्स की सिमिलरिटी। जैसे एक ट्रायंगल ए बी सी है, दूसरा ट्रायंगल मान लिया ये डी ई एफ है। अब एंगल ए एंगल डी के बराबर है, एंगल बी एंगल ई के बराबर है, और एंगल सी एंगल एफ के बराबर है। यानी इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ, यानी ए बी सी और डी ई एफ में यदि एंगल ए एंगल डी के बराबर है, बी ई के बराबर है और सी एफ के बराबर है, एंड साथ साथ ए बी अपॉन डी इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ इक्वल टू सी ए अपॉन एफ डी होगा। देन दी टू ट्रायंगल्स आर कॉल्ड सिमिलर। तो आप ऐसे ट्रायंगल्स को हम सिमिलर कहते हैं। तो यहाँ इसको बात को समझ लीजिए कि दो बातें हो गई कि भाई एंगल्स बराबर हैं, तीनों एंगल्स एक दूसरे मतलब एक करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर हैं या रेशियो बराबर है, तो हम दोनों को कहेंगे कि ये ट्रायंगल सिमिलर हैं। अब सिमिलरिटी, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उसमें दोनों बातें होंगी, क्या क्या कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे और साइड का रेशियो बराबर होगा। अब सवाल आता है कि ट्रायंगल सिमिलर कब होते हैं, सिमिलरिटी की कंडीशन क्या है। जैसे कॉन्ग्रुएंसी की 4 कंडीशन हमने पढ़ी थी, इसी तरह से सिमिलरिटी की जो कंडीशन है वो क्या क्या हैं वो समझ लीजिए। कंडीशन ऑफ सिमिलरिटी ए कहो या ए कहो, एक ही बात है। क्यों है एक ही बात कि अगर किसी ट्रायंगल के दो एंगल बराबर हो गए तो तीसरा एंगल, क्यों सम ऑफ थ्री एंगल्स क्या होता है 180 होता है, तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली अपने आप ही 180 में से दोनों का जोड़ घटाओगे तो वो उसके बराबर आ ही जाएगा। तो यानी अगर किसी ट्रायंगल के दो एंगल्स दूसरे ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग दो एंगल्स के बराबर हैं तो वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। दूसरी कंडीशन है एस 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 कि अब इसको थोड़ा और एक्सप्लेन कर देते हैं कि मान लिया ये एक ट्रायंगल है हमारे पास ए बी सी, ठीक है, और दूसरा ट्रायंगल है एल एम एन। ये कंडीशन को जरा क्लियर कर लीजिए। अब ए है मान लिया 40 का और बी है 50 का, और यहाँ पे एम है 40 का और एन है 50 का। तो ये ट्रायंगल एक है हमारे पास ए बी सी। ए बी सी में क्या हो रहा है कि ए बी सी में एक एंगल है 40 का, दूसरा है 50 का। ए है 40 का, बी है 50 का, और इसमें एम है 40 का और एन है 50 का। तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। अब सिमिलर हो गए क्यों हो गए भाई, ये 40 है 50, तो तीसरा बचा हुआ 90, तो ये तीसरा एंगल बचने पे हमारा कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा ना। और इसी तरह से यहाँ पे इसमें ये L 90 हो गया, तीसरा बचा हुआ तो तीसरा अपने आप आ जाएगा। अब हम यहाँ पे समझ लीजिए कि ये ट्रायंगल ए बी सी को किसके सिमिलर लिखेंगे। यहाँ ध्यान देने की बात है कि जो एंगल्स बराबर हैं, अब ए किसके बराबर है इसमें, ठीक है, ए किसके बराबर है एम के बराबर है, तो हम इसको एम लिखेंगे यहाँ पहले। फिर बी 50 का है और इसमें कौन है 50 का, एन है, एम एन एल एन, और तीसरा यहाँ पे सी 90 है और यहाँ 90 का कौन है एन एल। तो यानी ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हो गया ट्रायंगल एम एन एल के। यहाँ इस क्रम को नहीं बदलना, क्रम उसी हिसाब से चलेगा जैसा कि इसमें है। पहले वाले में जिस हिसाब से ट्रायंगल हैं एंगल हैं उसी हिसाब से दूसरे वाले में रहने दो। और अगर ये ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो अब ये इनमें इनकी साइड में रेशियो यानी ए बी अपॉन एम एन, ए बी अपॉन एम एन इसी क्रम में चले। देखो ये ए बी उठाया, यहाँ से एम एन उठाया, इज सिमिलर टू बी सी इज इक्वल टू बी सी अपॉन में एन एल, ये एन उठाया ये एल उठाया, बी सी अपॉन में एन एल, ये लास्ट के दो डिजिट। अब पहला और तीसरा ए सी इज इक्वल टू ए सी अपॉन में एम एल, ये होगा। अब यहाँ पे ऑर्डर अगर गड़बड़ हो गया तो आपका सवाल गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि अगर आपने ए बी सी को एल एम एन के सिमिलर लिख दिया तो सारा सवाल गलत हो जाएगा, सारे रेशियो आपके गलत हो जाएंगे।
यही गलती अक्सर बच्चे इस चैप्टर में करते हैं कि भाई वो ABC और इसको LMN लिख दिया। LMN के ये सिमिलर नहीं है। अगर कोई बच्चा ये लिख रहा है कि ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल LMN, तो ये सही नहीं है, ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि इसमें जो ऑर्डर है कि भाई A L के बराबर थोड़ा ही है, तो इसमें ऑर्डर का हमें विशेष ध्यान रखना होता है। तो पहली कंडीशन समझ में आ गई होगी, A कंडीशन। दूसरी कंडीशन है SSS कंडीशन। इस SSS कंडीशन का क्या अर्थ है? SSS में यह है कि मान लिया एक ट्रायंगल है हमारे पास XYZ, दूसरा ट्रायंगल मैंने कह दिया PQR, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना है, क्योंकि जो बच्चे गलती करते हैं अक्सर, उस गलती को हमें ठीक करना है कि XY मान लिया ये 10 सेंटीमीटर की है, YZ 8 की है और ZX 6 की है। यहाँ पे ये 5 की है QR और ये 4 की है PR और ये 3 की है। अब यहाँ आप देख रहे हो रेस के बराबर हो गया, ये 10 की आधी, ये 8 की आधी और ये 6 की आधी। तो इसको हम कहेंगे कि SSS द्वारा दोनों तीनों क्या हो गए? सिमिलर हो गए। अब लेकिन यहाँ पे है क्या? XY के अपॉन में QR, क्योंकि यहाँ पे XY अपॉन में QR क्या आ गया? 2 आ गया, और YZ अपॉन में YZ 8 की है RP, YZ अपॉन में RP और इक्वल टू ZX अपॉन में PQ। सब के सब की वैल्यू कितनी आ रही है? 2 आ रही है। तो ये क्या हो गए? बाई SSS। अब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर तो हो गए, लेकिन सवाल है कि लिखेंगे कैसे? इसे लिखने का तरीका क्या रहेगा कि भाई XYZ में आपने ये लिखा, अगर इसको XYZ, ठीक है, तो उसी क्रम में चलोगे। XY में 10 की साइड पहले आई, फिर 8 की आई, फिर 6 की आई, XY YZ और ZX। अब यहाँ पे 10 की आधी कौन है? 5, तो पहले आपकी 5 आनी है। 5 के, तो इसे हम लिखेंगे QRP। इसको हम लिखेंगे सिमिलर टू ट्रायंगल QRP। अगर आप इसे PQR लिख दोगे तो मामला सारा का सारा खराब हो जाएगा, क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। XYZ इज सिमिलर टू ट्रायंगल QRP। अब इसमें आप बना के देख सकते हो, देखो XY बट्टे में QR, ठीक है, YZ बट्टे में RP अपने आप आ गया, ZX अपॉन में PQ अपने आप क्रम में बन गए। तो ये सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट इस तरह से जो है आप समझोगे तो गलतियां के चांस बिल्कुल नहीं रहेंगे। एक और कंडीशन है, तीसरी कंडीशन सिमिलरिटी की, SAS को भी समझ लीजिए। SAS की कंडीशन भी बड़ा दिक्कत करती है, इसको समझ लो कि मान लिया एक ट्रायंगल है, मेरा नाम दे दिया मैंने ABC, दूसरा ट्रायंगल है DEF। अब इसमें क्या हो रहा है कि ABC में मान लिया ये है मेरे पास 8 सेंटीमीटर और ये है 4 सेंटीमीटर, ये है 5 सेंटीमीटर और ये है 2.5 सेंटीमीटर, और ये एंगल है 40 डिग्री का, और इसमें ये जो एंगल है ये है 40 डिग्री का। अब ये ट्रायंगल ABC सिमिलर होगा किसके? उसी क्रम में चलो, DEF के हैं। ये ट्रायंगल सिमिलर होगा DEF के। क्लियर? क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंडीशन लग गई कौन सी? SAS, यानी दो साइड का रेशियो और उनके बीच का एंगल। अगर इसके बजाय ऐसे होता कि ये दोनों साइड होती और हमारे पास अगर एंगल C इक्वल टू एंगल F दे रखा होता, ये नहीं दे रखा होता। अगर मान लिया, इसको मैं बदल देता हूँ कि यहाँ पे बाई SAS है, ये हो गया बाई SAS, ये ट्रायंगल दोनों सिमिलर हो गए। अब जरा इस बात को समझ लीजिए, मान लिया ये ट्रायंगल है मेरे पास एक PQR, इसमें ये साइड है 10 सेंटीमीटर और ये साइड है 6 सेंटीमीटर और ये एंगल R है 30 डिग्री, और दूसरा ट्रायंगल है मेरे पास XYZ,
जिसमें ये साइड है 5 सेंटीमीटर, ये साइड है 3 सेंटीमीटर और एंगल जेड है 30 डिग्री। तो क्या पी क्यू आर एक्स वाई जेड के सिमिलर है? इज ट्रायंगल पी क्यू आर सिमिलर टू ट्रायंगल एक्स वाई जेड? तो आंसर होगा नो। यहाँ पे एस 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 नहीं लगा। एस 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 क्यों नहीं लगा भाई? यहाँ पे एस ए एस क्यों नहीं लगा? क्योंकि दो साइड हैं, दोनों का बराबर है, लेकिन उनके ये एंगल जो है उनके दोनों के बीच का नहीं है। अगर ये एंगल इसके बराबर होता तब तो ये सिमिलर होते, लेकिन ये एंगल इन दोनों के बीच का नहीं है। हाँ, अगर ये साइड इसका भी रेशियो बराबर होता तब जो है ये एस ए एस से सिमिलर होते। तो मुझे उम्मीद है कि ये बात आपके समझ में सिमिलरिटी की आ गई होगी। अब इसको और क्लियर करने के लिए हमारे पास एक्सरसाइज 6.3 में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, जरा इनको समझते हैं। पहला क्वेश्चन है 6.3 का। इसमें हमें बताना है कि ये ट्रायंगल सिमिलर हैं तो क्यों हैं और नहीं है तो क्यों नहीं है। यहाँ पे आप देख रहे हो ए बी सी ट्रायंगल है एक, दूसरा ट्रायंगल है पी क्यू आर। अब ये 60, ये 80, ये 40, तो जो बात अभी मैंने समझाई थी वही बात यहाँ पे लग जाएगी भाई। ए 60 का, पी 60 का, बी 80 का, क्यू 80 का, उसी क्रम में ये 40 का, ये 40 का। तो भाई ए क्राइटेरिया ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर हो गया। क्लियर? ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन में ये ए बी सी है और दूसरा है पी क्यू आर। ये 2, ये 2.5, ये 3, ये 6, ये 4, ये 5। अब उसी क्रम में आप रेशियो को देखिए, ए बी अपॉन क्यू आर और बी सी अपॉन में आर पी और सी ए अपॉन में पी क्यू। तीनों का रेशियो जो आया वो आया 1:2, 1/2 आ गया। तो अब यहाँ पे क्या उनकी कंडीशन लगी? एस एस एस, लेकिन क्रम उसी तरह से चलिए कि भाई ए बी है, ए बी और इधर आएगी क्यू आर, तो ए बी और ये क्यू आर और ये सी लास्ट में आया तो यहाँ पे पी। तो ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल क्यू आर पी। अगर आप इसको पी क्यू आर लिख देते हो तो फिर बात ठीक नहीं रहेगी। हाँ, आप ये जरूर लिख सकते हो सी ए बी, यानी उसी क्रम में कि अगर सी ए बी यानी 3 की साइड पहले, तो यहाँ 3 की डबल साइड कौन है? 6। तो सी ए बी को पी क्यू आर के सिमिलर लिखते हो तो ये बात ठीक है, क्योंकि उसी क्रम में, क्रम जो है ध्यान रखने का है। तो क्रम गलत हो जाता है तो सवाल गलत हो जाते हैं, ये बच्चों को ध्यान रखना है। तीसरा क्वेश्चन, यहाँ आप देख रहे हो कि एल एम पी और ये है डी ई एफ। ये 2.7 है, ये 2 है, ये 3 है, इसमें ये 4, ये 5, ये 6। साफ साफ दिखाई दे रहा है 2 का डबल है 4, 3 का डबल है 6, लेकिन 2.7 का डबल कितना होगा? 5.4 होगा। ये 5.4 के बजाय कितना है यहाँ पे? 5 है, यानी तीनों का रेशियो बराबर नहीं है। तो रेशियो बराबर नहीं है तीनों साइडों का, इसका मतलब ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट वो सिमिलर नहीं है, क्योंकि हमने निकाल दिया पी एम अपॉन डी ई और एल पी अपॉन डी एफ 1/2 आया, बट एल एम अपॉन ई एफ कितना आया? 27/50 आया। तो रेशियो ऑफ साइड इज नॉट इक्वल है, भुजाओं का अनुपात समान नहीं है। तो जब अनुपात समान नहीं है तो फिर ट्रायंगल सिमिलर नहीं होगा। इसी का क्वेश्चन नंबर इसी का पार्ट 4 को देखिए क्या कहता है कि एम एन एल, ये 2.5 का है, ये 5 का है, और यहाँ पे ये पी ट्रायंगल बना हुआ है दूसरा पी क्यू आर, जिसमें पी क्यू 5 की है और क्यू आर 10 की है, और ये जो एंगल है बीच का इसका कितना है? 70 डिग्री है। तो यहाँ अब आप देख रहे हो कि भाई ये 2.5 का डबल हो गया 5 और 5 का डबल हो गया 10 और उन दोनों के बीच की है साइड, तो इसका मतलब ये सिमिलर तो हैं। अब बात रहेगी लिखेंगे किस तरह से। अगर इसका नाम हमने एन एम एल लिया तो ट्रायंगल एन एम एल लिया तो इसका मतलब 2.5 वाली साइड हमने पहले ली, फिर 5 वाली साइड ली और बीच में एम हमारा एंगल आ गया। तो उसी क्रम में अब हम यहाँ पे चलेंगे। भाई पहले कौन सी साइड लेंगे? 2.5 के डबल यानी 5 वाली पी क्यू और आर, पी क्यू आर। तो एन एम एल इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। क्यों है? क्योंकि भाई इसमें एन एम अपॉन पी क्यू इक्वल टू एम एल अपॉन क्यू आर, दोनों का रेशियो 1/2 आ रहा है, और एंगल एम इक्वल टू एंगल क्यू है। एम और क्यू ये आपस में बराबर हैं क्योंकि दोनों ही 70 डिग्री के हैं। इसलिए बाई एस ए एस से एन एम एल इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। एन एम एल सिमिलर हो गया
किसके, पी क्यू आर के। या इसी बात को हम ऐसे भी लिख सकते थे, एल एम एन, उसी क्रम में चल जाते। अगर हम एल एम एन चलते तो इसमें हमें कैसे चलना पड़ता, आर क्यू पी, आर क्यू पी। तो इसको ऐसे भी लिख सकते। या अगर हम इसे एम एन एल ऐसे लिखते तब ये क्या आता, फिर इसी क्रम में लिखने पर ये क्यू पी आर बन जाता, क्यू पी आर, यानी ऑर्डर सेम रहना चाहिए। तो हम इंटरचेंज तो कर सकते हैं, ये तीनों बातें सही हैं। इसके अलावा अगर कोई हम ऑर्डर चेंज जो है दूसरा बना देंगे, अगर हम एल एम एन सिमिलर टू पी क्यू आर लिखेंगे तो वो ठीक नहीं होगा, क्योंकि उससे रेशियो हमारे गलत हो जाएंगे। इसी का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देख रहे हो आप, ये 2.5 है, ये 3 है और ये एंगल 80 डिग्री है। ए बी सी है ये ट्रायंगल। दूसरा ट्रायंगल डी ई एफ है। यहाँ पे ये साइड 5 की है, ये साइड 6 की है और ये एंगल 80 डिग्री है। अब देखने में लग रहा है कि दोनों शायद सिमिलर हैं, लेकिन ये सिमिलर नहीं है। क्यों नहीं है भाई, ये 2.5 की डबल 5 हो गई, ये 3 की डबल 6 हो गई, ये एंगल 80 है और यहाँ पे ये 80 है, तो ऐसे ऐसे लग जाना चाहिए, लेकिन यहाँ ऐसे ऐसे नहीं लगा। क्यों नहीं लगा, क्योंकि ये 5 और 6 के बीच का एंगल 80 है, और यहाँ पे ये 3 और 2.5 के बीच का अगर एंगल बी जो है 80 होता, तब हमारा ये बी ए सी डी एफ ई के सिमिलर होता। लेकिन क्योंकि यहाँ पे इनके बीच का एंगल बराबर नहीं है, तो यानी ए बी अपॉन डी एफ इक्वल टू 2.5/5 1/2 है, बी सी अपॉन ई एफ 3/6 यानी 1/2 है, और एंगल ए इक्वल टू एंगल एफ 80 है। लेकिन ये दोनों फिर भी क्या हैं, दोनों ट्रायंगल सिमिलर नहीं है, आर नॉट सिमिलर। क्यों नहीं है, बट दीज टू ट्रायंगल्स आर नॉट सिमिलर। भाई क्यों नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि जो इक्वल एंगल है वो यहाँ ट्रायंगल एबीसी में इन दोनों साइडों के बीच में नहीं है। इक्वल एंगल डज नॉट कंटेन साइड्स ऑफ दी सेम रेशियो। जो सेम रेशियो वाली साइड हैं उनको एबीसी में जो है नहीं रख रहा है ये, तो इसलिए ये जो है क्या हुआ ये, इसलिए ये दोनों सिमिलर नहीं है। तो ये सिमिलरिटी की कॉन्सेप्ट आपके समझ में आई होगी ज़रूर। अब आगे चलते हैं, आसान आसान से सवाल हैं। छठा इसी का डी ई एफ, एक ट्रायंगल हमें दे रखा है डी ई एफ और दूसरा दे रखा है पी क्यू आर। यहाँ देखने वाली बात है कि ये 70 का है, ये 80 का है, और ये 80 का है और ये 30 का है। अब ये देखने में लग रहा है कि भाई ये अलग अलग एंगल हैं, लेकिन अगर हम जरा थोड़ा सा सोचें कि भाई ये 70 और ये 80, ये 70 ये 80, तो 150 हो गया जोड़। तीसरा एंगल कितने का बचा, 30 का बच गया। और यहाँ पे 80 और ये 30, तो ये तीसरा एंगल कितने का बच गया, 80 और 30 110, 110 घट गया 70 का। तो तीनों एंगल आपस में बराबर आ गए कि नहीं, इसी बात को हमने लिख दिया भाई। एंगल डी 70 है, एंगल ई 80 है, एंगल एफ कितना आ गया, 180 में से 70 प्लस 80 घट गया यानी 30 का आ गया। ऐसे ही एंगल पी 70 का है, क्यू 80 का है, तो एंगल आर कितने का आ गया, 30 का आ गया। 180 में से 70 प्लस 80 घटा दिया तो ये कितना आ गया, 30 डिग्री आ गया। 180 में से 80 प्लस 70 घटाओगे तो 180 माइनस 150, यानी ये हमारे पास आर की जो वैल्यू आई, आर की वैल्यू वो सॉरी इसकी पी की वैल्यू कितनी आ गई, 70 आ गई। तो पी की वैल्यू हमने यहाँ 70 लिख दी। अब क्या हो गया भाई, P बराबर हो गया किसके, 180 माइनस 30, तो ये P जो आया एंगल P इक्वल टू 180 माइनस 80 प्लस 30, तो 180 माइनस 110 बराबर ये आ गया एंगल P हमारे पास 70 डिग्री का। अब P किसके बराबर हो गया, D के। अब उसी तरह से लिखेंगे डी ई एफ इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। भाई डी बराबर हो गया किसके, पी के, ई किसके बराबर हो गया, क्यू के, और एफ किसके बराबर हो गया, आर के। तो उसी क्रम में डी ई एफ इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। अगर ये सिमिलरिटी कॉन्सेप्ट आगे समझो तो क्वेश्चन बड़े आराम से होते चले जाएंगे। चित्र दे रखा है ओ डी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ओ बी ए। ये हमें दे रखा है कि ओ डी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ओ बी ए, ठीक है। और बी ओ सी हमें दे रखी है बी ओ सी एंगल दे रखा है 125 डिग्री का। सी डी ओ दे रखा है कितने का,
CDO दे रखा है 70 डिग्री का, तो DOC प्लस BOC कितना हो गया 180 हो गया भाई। इन दोनों को जोड़ें। तो इसमें हमसे एंगल पूछे हैं, कौन सा एंगल पूछा है, तो DOC पूछा है, तो DOC निकालने में कोई समस्या नहीं है। DOC प्लस BOC कितना हो गया 180 डिग्री, यानी DOC प्लस 125 बराबर 180 डिग्री, यानी DOC बराबर 180 में से 125 घट गया, कितना आ गया 55 डिग्री आ गया। अब इन ट्रायंगल DOC में तीनों एंगल इसके जोड़े, तीनों का सम क्या होगा 180 होगा। अब एक एंगल इसमें 70 का है, दूसरा 55 का हो गया, तो तीसरा एंगल DCO 180 में से 125 घटाने पर कितने का बच गया 55 डिग्री का। अब इसने पूछा है OAB, तो ये जो OAB होगा जब सिमिलर है तो ये किसके बराबर होगा OAB OCD के, यानी इसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये क्या हो गया सिमिलर है, तो जो करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे वो इक्वल होंगे, यानी जो संगत कोण है वो बराबर होंगे। तो OAB OCD के बराबर हो गया, कितने का आ गया है 55 डिग्री का। OAB OCD के बराबर बन गया ये, क्योंकि ये हमने निकाल रखा है OCD कितने का निकाल रखा है हमने OCD ये वाला, या DCO एक ही बात है ना, तो ये 55 का निकाल रखा है। तो इस तरह से ये हमारे तीनों एंगल जो जो पूछे थे क्वेश्चन नंबर 2 में वो हमारे निकल आए। क्वेश्चन नंबर 3 तीसरा, अभी हमने ये इस तरह का क्वेश्चन उसमें किया था एक्सरसाइज 6.2 में। अब यहाँ पे इसने कहा कि ABCD एक ट्रेपीजियम है जिसमें AB पैरेलल टू DC है, आपको OA इक्वल टू OA अपॉन OC इक्वल टू OB अपॉन OD प्रूव करना है, किसके द्वारा, बाय यूजिंग सिमिलरिटी क्राइटेरिया। सिमिलरिटी क्राइटेरिया का प्रयोग करते हुए आपको OA अपॉन OC बराबर OB अपॉन OD प्रूव करना है। तो प्रूव कर देते हैं, कैसे भाई, इसमें प्रूफ में क्या हो गया ट्रायंगल OAB एंड OCD, OAB एंड ट्रायंगल OCD उसी हिसाब से लीजिए। क्यों लीजिए, तो भाई ये जो एंगल है OAB में ये किसके बराबर होगा, ये वाला एंगल इसके, क्यों ट्रेपीजियम है तो AB पैरेलल टू DC है, ये क्या हो गया इसका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसी तरह से ये वाला एंगल किसके बराबर हो गया, इसके बराबर हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि ये भी क्या है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और ये जो एंगल है ये वाला इसके बराबर आ गया, ठीक है कि नहीं, ये इसके बराबर हो गया। क्यों हो गया, ये क्योंकि ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है। तो भाई ए तीनों लगा सकते हैं, या दो से भी हमारा हो ही जाता है, तो जो मर्जी यूज कर सकते हो आप। तो इन ट्रायंगल OAB एंड OCD, OAB इक्वल टू OCD अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, AB पैरेलल टू DC, ऐसे ही OBA इक्वल टू ODC है, ये लिख सकते हो। ऐसे ही तीसरा भी आप लिख सकते थे, कौन था, AOB इक्वल टू COD, AOB ये भी लिख सकते थे, AOB इक्वल टू एंगल COD, क्योंकि ये भी क्या है, ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है, ये भी लिख देते तब भी इसकी एक ही बात थी। तो इसलिए भाई फिर A हो जाता कंडीशन, दोनों ट्रायंगल क्या हो गए सिमिलर हो गए, OAB और OCD दोनों क्या हो गए सिमिलर हो गए। जब सिमिलर हो गए तो OA अपॉन OC बराबर OB अपॉन OD हो गया, क्योंकि वही क्रम में OA अपॉन OC बराबर OB अपॉन में OD, ठीक है, जो शुरू वाले में मैंने बताया था वही बात लागू हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 में इसके चित्र दे रखा है ये हमें, जिसमें हमें दे रखा है कि भाई QR अपॉन QS बराबर QT अपॉन में PR, और एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है। और प्रूव क्या करना है कि ये जो PQS है, PQS TQR के सिमिलर है। ट्रायंगल PQS इज सिमिलर टू ट्रायंगल TQR। दे क्या रखा है हमें, QR बाई QS, QR ये पूरी अपॉन में QS बराबर QT पूरी अपॉन में PR इधर वाली। क्लियर, बिल्कुल आसान सा सवाल। अब यहाँ पे देखो भाई, इस चित्र में आपको दिखाई दे रहा है एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है, तो एंगल 1 और 2 बराबर हैं, तो इस ट्रायंगल में PQR में क्या हो गया, PQ इक्वल टू PR हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि यह 1 2 के बराबर है, तो इनके सामने की जो साइड है वो बराबर होंगी भाई। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 देन PQ इक्वल टू PR आ गया। इसलिए अब यहाँ पे इसी बात को हमने लिख दिया, इन ट्रायंगल PQR एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, इसलिए PR इक्वल टू PQ, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, क्योंकि समान कोण के सामने की भुजा बराबर होती है।
अब हमें दे रखा है क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल टू क्यू टी अपॉन में पी आर दे रखा था। क्या दे रखा था? क्यू टी अपॉन में पी आर दे रखा था। तो हम पी आर की जगह पे क्या लिख दिया हमने? पी आर की जगह पे पी क्यू लिख दिया। तो यानी क्यू टी, इसलिए क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल टू क्यू टी अपॉन में पी क्यू, क्योंकि पी आर पी क्यू के बराबर है। और एंगल वन इक्वल टू एंगल टू, एंगल वन आपस में दोनों में कॉमन हो गया। एंगल वन इसमें भी और इसमें भी है, दोनों ही ट्रायंगल में। किस किस में? पी क्यू एस में भी है और टी क्यू आर में भी है, क्योंकि दोनों में ही ये एंगल क्यू है। तो इसलिए ऐसे लग गया कि दो साइड करस्पॉन्डिंग साइड भाई इनका रेशियो और ये एंगल कॉमन। तो इसलिए क्या हो गया? बाई एस एस ट्रायंगल पी क्यू एस इज सिमिलर टू ट्रायंगल टी क्यू आर बन गया। क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल आसान सा है। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 6.3 का? ये चित्र बना हुआ है कि पी क्यू आर में एंगल P इक्वल टू एंगल आर टी एस। ये वाला जो एंगल है, एंगल P किसके बराबर है? आर टी एस के इस वाले एंगल के बराबर है। ठीक है, प्रूव करना है आर पी क्यू कि ये जो आर पी क्यू बनेगा, ये बड़े वाला ट्रायंगल, ये इस आर टी एस के सिमिलर है। क्लियर? बिल्कुल आसान भाई। आर पी क्यू और आर टी एस ले लिया भाई। एक एंगल हमें बराबर दे रखा है, ये एंगल P और एंगल T बराबर है, और दूसरा ये जो एंगल है कौन सा? R है, ये जो है दोनों में कॉमन है। एंगल R को हम इसमें क्या कहेंगे? QRP, और इसमें क्या कहेंगे? SRT। तो ये दोनों में कॉमन है तो बाई ए सिमिलरिटी आर पी क्यू ए सिमिलर टू ट्रायंगल आर टी एस बन जाएगा। क्लियर हो गया कि नहीं? सिक्स्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गिवन ट्रायंगल ए बी ई, ये चित्र बना हुआ है, ए बी ई ये वाला इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी। इस वाले के दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, ए बी ई और ए सी डी। और आपको प्रूव करना है ए डी ई इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी। ये जो ए डी ई है ये ए बी सी के सिमिलर प्रूव करना है। क्लियर? अब यहाँ पे समझ लीजिए, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। ट्रायंगल ए बी ई इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए सी डी। ए बी डी और ए सी डी दोनों सिमिलर हैं, ये हमें वो दे रखा है। तो जब सिमिलर हैं तो क्या हो गया भाई? ए बी इक्वल टू ए सी हो गया। ए बी ए सी की करस्पॉन्डिंग साइड बराबर होंगी, और इसलिए एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल ए सी बी हो गया। इसको हमने एक्स मान लिया। तो अब इस ट्रायंगल में भाई ये वाला पूरा का पूरा एंगल और ये वाला पूरा का पूरा एंगल दोनों एक्स हो गए। तो ये हो गया एक्स प्लस एंगल ए इक्वल टू 180, यानी 2x इक्वल टू 180 माइनस ए, यानी 2 से डिवाइड कर दिया, यानी x इक्वल टू 90 माइनस हाफ ऑफ द एंगल ए। इसी प्रकार से तो इसलिए यानी ए बी सी इक्वल टू एंगल ए सी बी इक्वल टू 90 माइनस हाफ ऑफ द एंगल ए आ गया। ठीक है, इसी तरह से ए ई इक्वल टू ए डी बाई सी पी सी टी बाई ए ई। इसमें ये जो दोनों ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट थे, तो ए ई इक्वल टू क्या होगा? ए डी होगा। अब ए ई इक्वल टू ए डी है तो ए ई डी इक्वल टू ए डी ई होगा। अब ए डी ई को इसको हमने कह दिया ये वाई है, वाई मान लिया। तो वाई प्लस एंगल ए कितना हो गया? 180 डिग्री हो गया। कौन से ट्रायंगल में? ए डी ई में। तो इसी तरह से 2y इक्वल टू क्या आ गया? 180 माइनस एंगल ए, यानी y की जो वैल्यू आई वो क्या आ गई? 90 माइनस हाफ ऑफ द एंगल ए। क्या आ गई? 90, y की वैल्यू क्या आ गई? 90 माइनस हाफ ऑफ द एंगल ए, और उसकी भी ए डी ई ए ई डी दोनों कितना आ गया? 90 माइनस हाफ ऑफ द एंगल ए। तो और ए बी सी और ए सी बी ये भी उतने ही आए थे। तो यानी ए बी सी इक्वल टू ए सी बी इक्वल टू ए डी ई इक्वल टू ए ई डी, सब के सब कितने हो गए? 90 माइनस हाफ ऑफ द एंगल ए। इसलिए ट्रायंगल ए डी ई इज सिमिलर टू ट्रायंगल क्या हो गया? ए बी सी। क्यों हो गया भाई? ए डी ई तो ए बी सी के बराबर हो गया, और ए ई डी ए सी बी के बराबर हो गया, और एंगल ए के बराबर है ही, कॉमन है, क्योंकि ये दो बातें हमने प्रूव कर दी, दोनों बराबर प्रूव कर दिए, और एंगल ए दोनों में कॉमन है। इसलिए भाई ए दोनों क्या हो गया? ये दोनों कॉन्ग्रुएंट सिमिलर हो गए। तो इस तरह से इस एक्सरसाइज के हमने 6 क्वेश्चन किए, और ये कॉन्सेप्ट ऑफ सिमिलरिटी हमने डिस्कस किया। तो ये आपके समझ में आए होंगे। तो सिमिलरिटी के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिए, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आगे हमारे बहुत काम में आता है ये।
तो 7वें के बाद के क्वेश्चन अब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।